हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरे साथ अशोक कुमार सैनी के साथ पिछली क्लास के अंदर हमने समांतर श्रेणी पढ़ी थी और उसके कुछ क्वेश्चन किए थे। आज की क्लास के अंदर ही हम समांतर श्रेणी पढ़ेंगे और इसके हम क्या क्वेश्चन करेंगे। आज की क्लास के अंदर समांतर श्रेणी पर आपके पास 2-3 वीडियो और आएंगे, इसके बाद गुणोत्तर श्रेणी, फिर इसके बाद हरात्मक श्रेणी और फिर तीनों को मिक्स करके पढ़ेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप चैनल पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर करें। तो आज की क्लास के अंदर हम समांतर श्रेणी के अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं जो हमने पहले पढ़ा था। देखो, एक तो आपके पास समांतर श्रेणी का एनों पद, एक बताया था मैंने आपको समांतर श्रेणी का एनों पद। तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक तो ये फॉर्मूला। एक होता है Sn बराबर n/2, ये n पदों का योगफल होता है। और एक होता है Sn बराबर n/2, ये भी n पदों का योगफल होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये तो समांतर श्रेणी का एनों पद बोल दो, चाहे अंतिम पद बोल दो, चाहे व्यापक पद बोल दो, बात एक ही है। Tn बोल दो चाहे इसको, और चाहे इसको आप An बोल दो, और चाहे इसको आप L बोल दो। ठीक है, बात एक ही है। तो ये आपके पास होता है a बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। n पदों का योगफल Sn बराबर होता है n/2 इंटू a प्लस L होता है। और समांतर श्रेणी के ये भी n पदों का योगफल है। यहाँ पर तो प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो तब होगा। यहाँ पर आपके पास प्रथम पद, पदों की संख्या और सार्वंतर दिया हो तो Sn बराबर होगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। उसके अलावा जैसे मान लो आपके पास तीन राशि हैं a b, ठीक है, जो किस में बताओ समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ पर a बराबर होगा a प्लस b/2, और इसको a को क्या बोलते हैं आप बताओ, समांतर माध्य, और इसको किससे बताओ, am से। ठीक है, समांतर माध्य जैसे मान लो कि आपके पास a और यहाँ पर बहुत सारे हैं, मान लो समांतर माध्य a1 a2 a3 अप टू an कॉमा b है। ठीक है, तो जो इसका फॉर्मूला होता है व्यापक फॉर्मूला, an बराबर a प्लस एन डी होता है, a प्लस एन, और d का मान होता है b माइनस a अपॉन n प्लस 1। ये सारी चीज की चर्चा हमने पहली क्लास के अंदर की थी जब आपको समांतर श्रेणी पढ़ाई थी। तो जो स्टूडेंट डायरेक्ट इस वीडियो से देख रहे हैं तो पहले आप ऐसे करो, समांतर श्रेणी के पहले लेसन से देखो, क्योंकि वहां पर मैंने फॉर्मूला का प्रूफ बताया था और यहाँ पर मैंने आपको डायरेक्ट रिजल्ट बताया है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, तो समांतर श्रेणी के सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला सवाल। देखो, आज की क्लास का पहला सवाल पहले मैं इसको पढ़ देता हूँ, फिर इसको हल करते हैं। देखो, आपके पास दे रखा है यदि ए बी सी डी ई किस में हो तो समांतर श्रेणी में हो तो a प्लस बी प्लस 4c माइनस 4d प्लस ई का मान a के पदों में होगा यदि संभव हो तो। अब देखो, पहला ऑप्शन 4a, दूसरा ऑप्शन 2a, तीसरा ऑप्शन 3a, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। देखो, एक बात आपको ध्यान रखनी है, समांतर श्रेणी क्या होता है, सार्वंतर होता है। और सार्वंतर देखो इसको, जैसे मान लो कि a1 a2 a3 अप टू an एक समांतर श्रेणी है और इसका सार्वंतर मैंने क्या मान लिया k। तो ये a2 को बताओ आप क्या लिखेंगे, बताओ a1 प्लस k लिख सकते हैं इसको तो आप। ठीक है, और a3 को क्या लिखेंगे बताओ, a1 की फॉर्म में, तो a1 प्लस 2k। ठीक है, ये लिखेंगे आप। और an को लिखेंगे a1 प्लस n माइनस 1 इंटू k लिख सकते हैं। जो पहली क्लास थी उसके अंदर बताया था कैसे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर बता रहा हूँ डायरेक्ट, यहाँ पर k आएगा, यहाँ पर भी k का डिफरेंस होगा, यहाँ पर k, तो ये k और ये k कितना हो जाएगा, 2k हो जाएगा। यहाँ पर k का डिफरेंस है तो a1 प्लस k हो जाएगा a2 का मान। ठीक है, ऐसे a1 प्लस n माइनस 1 इंटू k। अब आपसे मान किसका पूछा बताओ, a प्लस बी प्लस 4c माइनस 4d प्लस ई का मान पूछा है। अब मान ली कि इसका जो सार्वंतर है वो आपने क्या मान लिया, d बराबर k मान लिया। ठीक है, अब a b c d e बताओ किसमें, समांतर श्रेणी में। देखो, उसको हटा रहा हूं थोड़ा सा मैं, a b c d e किसमें तो समांतर श्रेणी में। तो b को आप क्या लिख सकते हो, तो a प्लस k लिख सकते हैं, इसका सार्वंतर आप k मान रहे हैं। तो c को आप क्या लिख सकते हैं, तो a प्लस 2k लिख सकते हैं। d को आप क्या लिखेंगे, a प्लस 3k, और e को लिखेंगे a प्लस 4k। ठीक है, अब यहां पर रख दो मान a, b का मान होता कितना आएगा, a प्लस k, c का मान 4, c का मान होता कितना है, a प्लस 2k, यहां पर लिखो, माइनस 4, d का मान कितना होता है, a प्लस 3k, प्लस e का मान कितना होता है, a प्लस 4k। अब देखो, इसको हल करेंगे, a प्लस k प्लस 4 से गुणा करेंगे 4a, और 4 दूनी 8k,
ठीक है, माइनस का 4a और 4 3 12 के माइनस का, और e का मान प्लस का a प्लस का 4k। अब देखो यहां से 8k और 4k, तो ये 12k कैंसिल हो जाएगा, 4a से 4a कैंसिल हो जाएगा, a कितना आएगा 3a प्लस k। कहने का मतलब इसका मान जो है k के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आपके पास आंसर क्या बताओ, a के पदों में, यदि संभव हो तो a के पदों में यहाँ पर k आ रहा है ना, बताओ संभव है क्या, नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, देखो फिर से समझाता हूँ इस सवाल को। देखो समांतर श्रेणी में क्या होता है, एक सार्वंतर होता है, तो प्रत्येक पद में एक कांस्टेंट टर्म का अंतर रहता है। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। तो यहाँ पर देखो जैसे ए बी सी डी ई समांतर श्रेणी में है और इसका सार्वंतर आप के मान रहे हैं, तो यहाँ पर भी के का अंतर होगा, यहाँ पर भी के का अंतर होगा दोनों पदों में। इन दोनों पदों में किसका अंतर होगा, के का। इन दोनों पदों में अंतर किसका होगा, के का होगा। अब यहाँ पर के का अंतर है तो बी को आप क्या लिखेंगे, ए प्लस के लिखेंगे। सी को क्या लिखेंगे, मतलब ये के का अंतर है और के का अंतर यहाँ पर है, तो दो केवल के का अंतर आ गया, तो इसको ए के पदों में क्या लिखेंगे, ए प्लस 2k। इसको आप बी प्लस के भी लिख सकते हैं ना, लेकिन आपको तो किस में निकालना बताओ, ए के पदों में ना, इसलिए मैंने केवल इसको ए के पदों में लिखा है। तो ए प्लस 2k, डी को आप ए प्लस 3k, क्योंकि के यहाँ पर के यहाँ पर के यहाँ पर 3k आ जाएगा ना, तो ए प्लस 3k। ई का मान 1 2 3 4 के का अंतर है, तो ए प्लस 4k आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको मान रखेंगे और इसको हल करें तो 3a प्लस के आ जाएगा। कहने मतलब इसका मान किसके ऊपर डिपेंड है, के ऊपर डिपेंड है, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दीज। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपके समझ में आया होगा, नहीं आता है तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखो आज की क्लास का अगला सवाल, एक और सवाल पढ़ते हैं, फिर इसके बाद इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो आपके पास दे रखा है, यदि किसी समांतर श्रेणी के p वे पद, q वे पद और r वे पद क्रम से a b c है, तो आपको मान किसका निकालना है, a इंटू क्यू माइनस आर प्लस b इंटू आर माइनस पी प्लस c इंटू पी माइनस क्यू का मान होगा। अब देखो काफी अच्छा सवाल है ये। देखो समांतर श्रेणी का जो n पद होता है आपके पास, क्या पढ़ा बताओ आपने, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये समांतर श्रेणी का n पद होता है। अब आपसे कहा है p वा पद, तो n के स्थान कितना रखेंगे p, तो टीपी बराबर कितना आ जाएगा बताओ, टीपी देखो यहाँ पर कैपिटल ए मान लो आप, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा मैच कर जाएगा फिर, और इसको कैपिटल डी मान लो ना, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ए बी सी है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो ए प्लस एन के स्थान पर p माइनस 1 और डी बराबर कितना दे रखा बताओ, ए। ठीक है, इसी प्रकार आप टी क्यू पद निकाल सकते हैं, तो a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर b हो जाएगा, और आर पद तो ये हो जाएगा a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा c। ठीक है, आपके पास तीन पद आ गए, p वा पद, q वा पद और r वा पद। आपको तो मान इसका निकालना है, तो कैसे निकालेंगे बताओ। देखो q माइनस आर करना है आपको, तो इसमें से इसको घटाना होगा आपको, p माइनस क्यू करेंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे, और r माइनस पी करेंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे ना। इसको जैसे इक्वेशन नंबर 1 देते हैं आप, 2 3 दे दो, है ना, देना चाहो दे दो, इसको 1 इक्वेशन दे दो, इसको 2 दे दो, और इसको तीसरी इक्वेशन दो। ठीक है, अब देखो यहां से अब आपको मान किसका निकालना, तो p माइनस क्यू का निकालना है, यानी कि इसमें से इसको घटाना है आपको। तो जब a में से a घटाएं तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा, तो p माइनस 1 माइनस क्यू और माइनस माइनस प्लस 1, और d को माना जाएगा, और ये हो जाएगा a माइनस बी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो p माइनस क्यू इंटू डी बराबर आ जाएगा a माइनस बी। ठीक है, d यहाँ से कॉमन लेंगे तो a माइनस बी अपॉन p माइनस क्यू का मान निकाल लो ना, बराबर आ जाएगा d। ठीक है, p माइनस क्यू बराबर आ गया a माइनस बी अपॉन डी आ गया। ठीक है, अब देखो q माइनस आर का मान निकालेंगे ना, देखो p माइनस क्यू का मान निकाल रहे तो a माइनस बी, देखो समझो आप इसको, सिमिलरिटी लगा रहा हूं ना, p और q तो यहाँ पर a b, q r तो यहाँ पर क्या आ जाएगा b और c, r और p तो यहाँ पर क्या आ जाएगा c और a। ठीक है, तो देखो यहाँ से a, अब r q माइनस r का मान निकालें तो q के स्थान कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर b माइनस c अपॉन डी आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कैलकुलेशन नहीं होती है आपसे अगर डायरेक्ट, तो आप इसी प्रकार मान निकालेंगे सबका ना, प्लस b ऐसे कैसे, r माइनस पी यानी कि c माइनस ए अपॉन डी, या ऐसे कैसे, प्लस c p माइनस क्यू यानी कि क्या आएगा, तो a माइनस बी अपॉन डी। अब देखो d d d सब में कॉमन है, तो इसको बाहर निकाल दो, तो 1 अपॉन डी, a को गुणा करें तो ab
माइनस ए सी, बी को गुणा करेंगे प्लस का बी सी माइनस का ए बी प्लस सी ए माइनस का बी सी। अब देखो बी सी से बी सी ए से सी ए कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसिल, कितना आ गया 0। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन। देखो काफी अच्छा सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल भी है, इसमें कोई शक नहीं है ना। तो पहले एक बार इसको समझाता हूँ, अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो को बार बार बैक करके देख लेना। देखो इसको एक और समझाता हूँ मैं आपको। आपसे कह रहा है यदि समांतर श्रेणी के पीवे पद, क्यूवे पद और आरवे पद क्रमशः ए बी सी हो तो इसका मान क्या होगा? देखो जो समांतर श्रेणी का जो एन पद होता है टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। एन के स्थान कितना रखेंगे? पी रखेंगे, तो ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी बराबर हो जाएगा ए। दे रखा है पीओ पद बताओ कितना है? ए है। एन के स्थान पर क्यू रखेंगे तो कितना मिलेगा आपको? बी दे रखा है आपके पास। फिर एन के स्थान पर आर रखेंगे तो कौन सा इसका मान कितना हो जाएगा? सी। तो ये इसके मान आ गए। इसको पहली इक्वेशन, सेकंड और थर्ड। अब आपको मान देखो यहां पर देखो आपको Q माइनस आर, आर माइनस पी और P माइनस क्यू। देखो जब आपको P माइनस क्यू का मान निकालना है तो कहीं ना कहीं आपको इसमें से इसको घटाना होगा। तो A से तो A कैंसिल हो जाएगा, इसको घटाएंगे P माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन और D दोनों में से कॉमन है, A में से B घटाएंगे तो यहां पर आगे पास D P माइनस क्यू का मान निकालेंगे तो आ जाएगा A माइनस बी अपॉन डी। ठीक है। अब देखो यहां पर मैं क्या लगा रहा हूं? सिमिलरिटी लगा रहा हूं। देखो P क्यू आर और यहाँ पर पद कौन से हैं? ए बी सी। अब इसको समझेंगे आप। देखो P माइनस क्यू किया जब मैंने तो कितना आया बताओ? A माइनस बी अपॉन डी आ गया। ठीक है। अब देखो यहां से देखो डायरेक्ट आप A, जब आप Q माइनस आर करेंगे तो Q के संगत क्या आएगा बताओ? B और R के संगत क्या आएगा बताओ? C और ये D तो कॉमन चल रहा है प्लस B। R माइनस P करेंगे, R के संगत क्या आएगा बताओ? C और P के संगत बताओ क्या आएगा? A अपॉन ये D तो कॉमन है ही प्लस C। अब P माइनस क्यू का मान निकालेंगे आप, P माइनस क्यू तो जो आपके पास है ही है तो A माइनस बी अपॉन डी, वन अपॉन डी वन अपॉन डी वन अपॉन डी, तीनों में कॉमन है तो ओवनिष्ठ बाहर निकाल लेंगे। यहाँ से A को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस सी ए माइनस बी सी, माइनस बी सी से प्लस बी सी माइनस ए सी से प्लस ए सी और प्लस ए बी से माइनस ए बी। कितना आंसर आ जाएगा? 0। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। नहीं आता है तो वीडियो को बार बार बैक करके फिर से देख लेना। अब चलते हैं इसके अगले सवाल की ओर। अब देखो आज की क्लास का अगला सवाल एक बार इसको पढ़ते हैं फिर इसको हल करते हैं। देखो आपके पास दे रखा है यदि दो समांतर श्रेणी के n पद क्रमशः 3n प्लस 8 व 7n प्लस 15 हो तो 12 पदों का अनुपात क्या होगा? ठीक है। देखो आपने जो समांतर श्रेणी का प्रथम पद मान लिया, क्या मान लिया बताओ? प्रथम पद तो क्या बताओ? इसका a ले लिया आपने और ये सार्वंतर उसको आपने क्या ले लिया? d ले लिया। ये तो होगी पहले समांतर श्रेणी की। दो समांतर श्रेणी दे रखी है ना। अब जो सेकंड है उसका प्रथम पद आपने ले लिया कैपिटल ए। देखो दो समांतर श्रेणी है तो सेम नहीं ले सकते आप, ये बात ध्यान रखनी है ना। और सार्वंतर क्या ले लिया बताओ? कैपिटल डी ले लिया। अब आपसे कह रहा है यदि दो समांतर श्रेणियों के एन पद, क्या कौन से पद? एन वे। और एन पद का फॉर्मूला क्या लिखा है था मैंने आपको? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी अपॉन इसका बताओ ए प्लस एन माइनस वन और यहाँ पर कैपिटल डी बराबर कितना होता है? 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15। अब आपसे पूछा 12 पदों का अनुपात। ठीक है। अब बताओ जो समांतर श्रेणी का जो 12 पद होता है उसको आप क्या लिखेंगे बताओ? इस 12 पद को बताओ आप क्या लिखेंगे? a प्लस 11d लिखेंगे? नहीं लिखेंगे बताओ? बताए थे मैंने आपको समांतर श्रेणी का भाई व्यापक पद होता है tn बराबर होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। मैं आपसे कहता हूं तो 12 पद ज्ञात करो तो n के स्थान कितने लिखेंगे? 12। तो a प्लस 12 माइनस वन इंटू डी, तो a प्लस 12 में से घटाएंगे कितना आएगा? 11d। ठीक है, वो बात मैंने आपको डायरेक्ट बता दी। अब आपसे पूछ रहा है 12 पदों का अनुपात यानी कि a प्लस 11d का मान निकालना है तो n का मान 12 रखना है बस, और कुछ नहीं करना आपको। n बराबर 12 रख दो तो यहाँ पर रखेंगे 12 × 36, 12 × 3 इंटू 12 प्लस 8, 7 गुणा 12 प्लस 15 तो ये हो जाएगा 12 × 36 और 36 में 8 जोड़ेंगे तो 44, 12 से 84 और 84 में आप 15 जोड़ेंगे तो 5 और 4 9 और 8 1 9। किससे काटेंगे? 11 से। 11 चौक 44 और 11 9 99 तो 4/9 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला ऑप्शन। देखो बिल्कुल आसान सवाल है ना। नहीं आता है समझ में तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना। अब चलते हैं आगे और भी अच्छे सवालों की ओर। अब देखो इसका अगला सवाल एक बार सवाल पढ़ते हैं फिर इसके बाद में इसका हल करते हैं। देखो आपके पास दे रखा है यदि दो समांतर श्रेणियों के n पदों का योग। देखो पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर है ना। वहां पर आपसे पूछ रहा था n पदों का अनुपात है ना, n पदों का अनुपात। ठीक, लेकिन यहां पर दे रखा है पदों के योग का अनुपात। समझना इसको ना, n पदों के योग का अनुपात
2n प्लस 3 अनुपात 6n प्लस 3 है, तो 13 पदों का अनुपात क्या होगा? देखो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ? Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक, अब दो समांतर श्रेणी है तो पहले का बताओ प्रथम पद तो आपने क्या मान लिया a और सार्वंतर क्या मान लिया d। सेकंड समांतर श्रेणी का प्रथम पद a मान लिया और सार्वंतर क्या मान लिया कैपिटल D, क्योंकि दोनों समांतर श्रेणी अलग अलग है तो प्रथम पद भी अलग होंगे और सार्वंतर भी अलग होंगे। अब आपसे कह रहा है n पदों की योग का अनुपात, तो लगाओ फॉर्मूला, इसका तो ये हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दूसरे पद का क्या हो जाएगा n/2, लेकिन अब देखो 2 यहाँ पर कैपिटल A आएगा ना, ठीक है, प्लस n माइनस 1 और यहाँ पर कैपिटल D, और जो दे रखा है अनुपात आपके पास 2n प्लस 3 अपॉन 6n प्लस 3। देखो n/2 से तो n/2 कैंसिल आराम से ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने यहाँ से क्या किया इसको समझना, मैंने दो कॉमन ले लिया ना, तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है ना बाई 2। यहाँ से मैंने दो कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 बाई 2 और ये d बराबर, देखो दो कॉमन यहाँ से लिए दो कॉमन यहाँ से लिया तो दो से दो कैंसिल हो जाएगा, उसको मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, a प्लस यहाँ पर 2 का भाग जाएगा d बटा a प्लस n माइनस 1 और यहाँ पर 2 का भाग लगा देंगे d, ये हो जाएगा 2n प्लस 3 अपॉन 6n प्लस 2n प्लस 3 अपॉन 6n प्लस 3। ठीक है, अब देखो, अब इस बात को ध्यान से समझना। आप आपसे पूछा बताओ 13 पदों का अनुपात, अब 13 पद को बताओ आप क्या लिखेंगे बताओ, तो आप कहेंगे a प्लस 12d, पिछले क्वेश्चन बताया था मैंने आपको। अब बताओ यहाँ पर आप समझ कर बताना कि n का मान कितना रखो कि 12 आ जाए। देखो एक तरीका तो आपके पास क्या है, डायरेक्ट सोच लो ना 12, तो यहाँ पर सोचो, देखो 12 दूना 24 यानी कि 25 से रखेंगे। आप मान लो n का मान 25 रखा आपने, 25 में से 1 घटाए 24, 24 में 2 को भाग देंगे तो 12, डायरेक्ट रख लिया आपने ना, थोड़ा समझ कर ना सोचा आपने। हाँ n का मान 25 रखा, 25 में 1 घटाएंगे 24 और 24 में 2 भाग देंगे तो 12। लेकिन मान लो कि अगर ये आपके पास तरीका दिमाग काम नहीं करता एग्जाम में ना, अब यहाँ पर तो कितना लाना है 12 लाना है, तो n माइनस 1/2 बराबर 12, तो n माइनस 1 बराबर 12 दूना 24 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो n बराबर कितना आ जाएगा 25। इस तरीके से कर सकते हैं आप ना, n का मान 25 रखें तो 12 आ जाएगा, n का मान 25 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 12, n का मान 25, 25 दूना 50 और 50 और 3 53, n का मान 25, 25 छक्का 150 और 150 में 3 जोड़ेंगे तो 153, यानी कि 53। कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, इसको कर लेना आप, ये 153 है ना। ठीक, देखो n का मान क्या रखा आपने 25, 25 दूना 50, 50 और 3 जोड़ेंगे 53, n का मान कितना रखा 25, 25 छक्का 150 और 150 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 153। देखो ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक था ना, ध्यान नहीं रहा। देखो काफी अच्छा सवाल है, इसको फिर से समझाता हूँ एक बार आपके पास है ना। देखो आपसे कह रहा है कि दो समांतर श्रेणी दे रखी है, अब बताओ अगर दो समांतर श्रेणी है तो ये बात आगे समझ में आनी चाहिए कि इसका प्रथम पद सार्वंतर दोनों के क्या होंगे अलग अलग होंगे। तो पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद तो मान लिया a और सार्वंतर क्या मान लिया d, लेकिन जो दूसरी समांतर श्रेणी है उसका प्रथम पद क्या मान लिया कैपिटल A और सार्वंतर क्या मान लिया कैपिटल D मान लिया। अब देखो आपसे पास n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो रखो यहाँ पर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर n/2 से n/2 कैंसिल हो जाएगा, 2 को मैंने कॉमन लिया तो ये चीज सिचुएशन बन जाएगी आपकी ना। 13 पद का मान पूछा है तो यानी कि a प्लस 12d, n का मान कितना रख देंगे 25। आसान सवाल था, समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसके अगले सवाल की ओर। अब देखो आज की क्लास का अगला सवाल हो सकता है लास्ट सवाल हो ये, इसको ध्यान से समझना आप है ना। देखो आपके पास दे रखा है यदि 1 log 9 3 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2 कॉमन log 3 4 3 की पावर x माइनस 1 किसमें बताओ समांतर श्रेणी में है तो x का मान ज्ञात करो। देखो ऐसा ही सवाल मैंने पिछली वीडियो में करवाया था ना, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है, देखो अगर आपके पास तीन संख्या है ना a b c, बताओ किस में बताओ AP में, तो आपको क्या ध्यान रखना 2b किसके बराबर होता है a प्लस c के बराबर होता है। ठीक है, जो मैंने पिछली क्लास के अंदर बता दिया था। अब देखो यहां से दोनों संख्या बताओ किसमें समांतर श्रेणी में, तो ये बात आपको ध्यान समझनी है। 2b b के स्थान पर इसको अगर आप a पढ़ते हैं, इसको b पढ़ते हैं, इसको c पढ़ते हैं, तो 2b b के स्थान पर बताओ कितना है log 9 3 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2 बराबर a का मान 1 प्लस log 3 4 3 की पावर x माइनस 1। ठीक है, ये बात आपको ध्यान से समझनी है।
बिल्कुल आसान ही आता, तो 2b बराबर a प्लस सी। अब देखो लॉग की एक प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है आपको ना, लघुगुणा पड़ा, पूरी प्रॉपर्टी मैं आपको एक साथ बता दूंगा अब की बार है ना, या फिर अगली वीडियो में ना, यानी कि जब समांतर श्रेणी कंप्लीट करवाऊंगा तब उसके लास्ट में करवा दूंगा या फिर बीच में करवा दूंगा, कभी भी करवा दूंगा आपको, उसकी पूरी प्रॉपर्टी एक साथ बता दूंगा आपको ना। लॉग ई और ई बराबर 1 होता है, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर और यहाँ पर अगर दोनों समान है तो हमेशा उसका मान किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। तो देखो यहाँ से 2 log 9 3 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2 बराबर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log। अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर देखो 3 है यहाँ पर है ना, इसको मैं 3 में चेंज कर दूंगा, मैंने यहाँ पर 3 ले लिया, ये 3 ले लिया, ठीक है, प्लस log 3 4.3 की पावर x माइनस 1, ठीक है। अब देखो एक प्रॉपर्टी होती है log mn की, क्या होती है, log m प्लस log n होता है, ठीक है, ये गुणा में log mn होता है, log m प्लस log n के बराबर होता है। देखो अब इसको ध्यान से समझना, 2 log, देखो 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं 3 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2 बराबर log, इसको m पढ़ो इसको n पढ़ो, log m प्लस log n, तो क्या होगा log mn, log 3 m, m के स्थान कितना होता है 3.4 3 की पावर x माइनस 1, ठीक है, इसको मैंने ये ब्रैकेट लगा दिया। अब देखो एक प्रॉपर्टी क्या रखनी है, log अल्फा की पावर बीटा, और ये मान लो कि यहाँ पर क्या बताओ x है, अल्फा की पावर बीटा है और यहाँ पर क्या बताओ x है, तो ये होगा हमेशा 1 बीटा log ये अल्फा और ये x होता है, ठीक है, ये बात को आपको ध्यान रखनी है। तो बताओ 2 यहाँ पर आएगा तो 1 कितना हो जाएगा, बताओ 2 हो जाएगा ना, इस प्रॉपर्टी से 2 गुणा 1/2, और ये हो जाएगा log 3, ये हो जाएगा 3 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2 बराबर, ये ऐसे कैसे उतार देंगे इसको आप, log 3 4 3 की पावर एक्स माइनस 1, ठीक, ये ऐसे कैसे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना। अब देखो इसको ध्यान से सुनना, यहाँ पर log 3 है, यहाँ पर log 3 है, तो log तो हट ही जाएगा यहाँ से, ये बचेगा 3 की पावर 1 अपॉन 3 की पावर एक्स लिख सकता हूँ इसको मैं, क्योंकि ये पावर ऊपर जाएगी तो कैसे में हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, प्लस 2 बराबर यहाँ पर 3 और ये हो जाएगा 4.3 की पावर x माइनस 1, ठीक है। देखो यहाँ तो मैं एक बार समझा देता हूँ फिर आगे करते हैं इसको ना। देखो आपको क्या ध्यान रखना है बताओ, अगर आपके पास a b c 3 संख्या अगर आपके पास समांतर श्रेणी में तो 2b किसके बराबर होगा, a प्लस c के बराबर होगा, पहला बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। फिर दूसरी log, अगर यहाँ पर और यहाँ पर दोनों संख्या अगर समान है तो उसका मान हमेशा कितना होगा, तो 1 होगा। log mn किसके बराबर होगा, log m प्लस log n के बराबर होगा। 3 प्रॉपर्टी आपको दिए ध्यान रखनी है, एक आपको ध्यान रखना है log अल्फा की पावर बीटा और यहाँ पर x हो, तो ये किसके बराबर होगा 1 बीटा log अल्फा और यहाँ पर x। अब आपसे कह रहा है कि 3 संख्या तो समांतर श्रेणी में, अगर इसको a पढ़ते हैं इसको b और इसको c, तो 2b, b के स्थान पर log 9 3 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2 बराबर a के स्थान पर 1 प्लस c के स्थान पर log 3 4 3 की पावर x माइनस 1। इसको मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ, log ई, और a के स्थान में कितना ले लिए 3, क्योंकि अब बेस क्या चल रहा है 3 चल रहा है इसके लिए ना। log इसको m पढ़ो इसको n पढ़ो, log m प्लस log n किसके बराबर होगा, log m प्लस log n के बराबर होगा, ठीक है। अब इसके बाद में देखेंगे आप, अब इसको मैंने 9 को क्या लिख दिया 3 का स्क्वायर, तो यहां से देखो ये प्रॉपर्टी से 1 बीटा, और बीटा के स्थान कितना है 2, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा log 3, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और log 3 यहाँ पर log 3 तो ये हट जाएगा, कितना आएगा 3 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2, और यहाँ पर 4.3 की पावर x माइनस 1, ये यहाँ पर x नीचे आ जाएगा प्लस 2 बराबर 3 4.3 के x माइनस 1। अब देखो ध्यान से समझो आगे आप, ठीक है। अब जो मैं पहले सवाल करवाया था सेम वैसी सिचुएशन बन गई यहाँ पर भी ना, सेम वैसे के वैसे करना है। क्या करना है आपको, माना 3 की पावर x बराबर क्या मान लिया आपने, t मान लिया, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ सवाल को ना ऊपर से, देखो ठीक है, 3 की पावर x को क्या मान लिया t मान लिया, फिर 3 अपॉन ये कितना हो जाएगा t प्लस 2, ये 3 और ये कितना हो जाएगा बताओ 4, और 3 की पावर x को तो आपने क्या माना बताओ t माना है, और माइनस 1, t से दोनों पक्ष में गुणा करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये प्लस 2t हो जाएगा,
3, 3 चौको 12 और टी से आप दोनों पक्षों में गुणा कर, टी से गुणा किया आपने तो टी को आप गुणा करेंगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा -3 और टी से गुणा किया कितना हो जाएगा 3t। ठीक है, दोनों को एक पक्ष में लेके जाएंगे तो 12t स्क्वायर माइनस ये प्लस का इधर हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, कितना आएगा तो 5t आ जाएगा, माइनस का 3t और ये कितना आ जाएगा माइनस का 2t यानी कि माइनस का 5t और ये इधर को जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 3 बराबर 0। अब देखो इसको ध्यान से समझेंगे आप। अब दी गया समीकरण बन गया, 12 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 36 और 36 के दो टुकड़े ऐसे करोगे गुणा करने पर 36 आए, तीसरे पद का चिन्ह किसका है माइनस का, तो कितना है 5 आए। तो 9 और 4, 9 को आप 4 से गुणा करेंगे 36, 9 में से 4 हटाएंगे कितना आ जाएगा 5। तो ये हो जाएगा आपके पास 12t स्क्वायर माइनस का 90 प्लस का 40 माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से 3t को माना जाएगा तो 40 माइनस 3 प्लस 1, 40 माइनस 3, दोनों में से कॉमन क्या आएगा तो 40 माइनस 3 और ये हो जाएगा 3t प्लस 1। ठीक है, इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको रखेंगे तो ये आ जाएगा, जब इसको t का मान आ जाएगा 3/4, इसको रखेंगे तो t बराबर आ जाएगा माइनस का 1/3। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो यहाँ से, अब आपसे तो मान किसका पूछा होता है x का, तो आपने t किसको माना 3 की पावर x को माना, तो 3 की पावर x बटा 3/4, दोनों पक्षों क्या लेंगे log ले लेंगे आप, तो log 3 की पावर x बटा log 3/4 हो जाएगा। ठीक है, अब x तो कहाँ पर आ जाएगा आगे, ये हो जाएगा log और ये ध्यान रखना 3 है यहाँ पर, है ना। अब log 3 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर आप log m बटा n की प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो log m माइनस log n कितना 4, यहाँ पर कितना आएगा 3। ठीक है, अब देखो 3 और 3 सेम है, इसका मान तो कितना हो जाएगा 1, एक को आप x से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा x आ जाएगा, ये तो आपके पास। और log 3 और 3 इसका मान कितना होगा 1, तो 1 माइनस log और ये कितना आ जाएगा 3 और ये 4, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा राइट, 1 माइनस log 3 4, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। देखो इसको फिर से समझाते हैं ना, यहाँ तक तो अपने समझ लिया था, कहाँ तक, ये तो अपने समझ लिया था। अब मैंने क्या किया, यहाँ से 3 की पावर x को मैंने क्या मान लिया t मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा 3/t प्लस 2 ऐसे कैसे बराबर 3 और ये कितना हो जाएगा 4 और 3 की पावर x को क्या माना है t माना है माइनस का 1। अब देखो मैंने क्या किया, दोनों पक्षों को t से गुणा कर दिया, तो 3 t से t कैंसिल हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 को t से गुणा करेंगे 2t आ जाएगा। अब इसको आप 3t, तो 3 को आपने 4 से गुणा किया 12 और t और इसको आप t से गुणा करें तो t स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये 3t को आप 1 से गुणा करेंगे तो 3t। अब 12t स्क्वायर ये इधर को जाएगा तो माइनस का 3t और ये जब इधर को जाएगा तो माइनस का 2t, कितना हो जाएगा माइनस का 5t, ये हो जाएगा माइनस का 3 बराबर 0। 12 को 3 से गुणा करेंगे 36, अब 36 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर 36 आए और तीसरे पद की चिन्ह आगे चिन्ह किसका माइनस का, तो घटाए कितना है 5, तो 9 और 4 हो जाएगा, 9 चौक 36, 9 में से 4 हटाएंगे तो 5, तो ये हो जाएगा 12t स्क्वायर माइनस का 90 प्लस का 40 माइनस का 3, दोनों में से कॉमन क्या आएगा 3t आ जाएगा, तो ये 40 माइनस 3 हो जाएगा प्लस 1 40 माइनस 3, दोनों में से कॉमन क्या आएगा 40 माइनस 3 आ जाएगा, तो 3t प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, एक बार आप इसको 0 के बराबर रखेंगे तो 40 बराबर t का मान कितना आ जाएगा 3/4, 3t प्लस 1 को रखेंगे तो t बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 1/3। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक बार आप इसको लेंगे तो यहाँ से 3 की पावर, अब t को आपने क्या माना है 3 की पावर x माना है, तो 3 की पावर x बराबर कितना आ जाएगा t का मान होता है कितना है यहाँ से 3/4, दोनों पक्षों में क्या लेंगे लघु गुणक लेंगे log लेंगे, तो ये आप जब आप इसको हल करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर लेंगे तो x तो आगे आ जाएगा, क्योंकि पहली प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको कौन सी, log m की पावर n होता है n log m होता है। ठीक है, उस प्रॉपर्टी से है ना, तो x तो आगे आ जाएगा, ये आ गया log 3 और ये 3 बराबर ये log m बटा n, एक प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है आपको, कौन सी बताओ log m बटा n, जो log m माइनस log n। ठीक है, तो इसको m पढ़ो इसको n पढ़ो, तो log 3 माइनस log 4 हो जाएगा, ये 3 और यहाँ पर 3, इसका मान कितना हो जाएगा 1, ये 3 4 और ये x, इसका मान कितना हो जाएगा 1, कौन सी प्रॉपर्टी से, इस वाली प्रॉपर्टी से, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1 माइनस log 3 4। अब देखो अब और क्या समझाना है आपको, इसको देखो t बराबर माइनस का 1/3 क्यों नहीं ले सकते। देखो अगर मान लो 3x बराबर आपने माइनस का 1/3 ले लिया और आप जब इसका आप लघु गुणक लेते हैं तो यह आएगा log माइनस 1/3, जो कि क्या नहीं बताओ परिभाषित नहीं है।
लोग के अंदर नेगेटिव आ रहा है तो वो चीज़ संख्या क्या नहीं होती है, परिभाषित नहीं होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपके समझ में आया होगा। नहीं आता है तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब मिलते हैं अगली क्लास में। तो जितने भी स्टूडेंट इसे देख रहे हैं अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप चैनल पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।